हेलो बच्चों, आई होप आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फर्स्ट लेक्चर का फर्स्ट वीडियो देख लिया होगा, जिसमें हम लोग ने बहुत सारे बेसिक थिंग्स के बारे में बात किया बच्चों। ऑलमोस्ट सब चीजें वहां पे हम लोग ने कवर कर लिया है। सो लेट्स बिगिन विद द प्रैक्टिस सेट। अब प्रैक्टिस सेट में बच्चों जो हमें फर्स्ट सम दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बाय यूजिंग वेरिएबल्स x एंड y फॉर्म एनी पाई लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अब हमें करना क्या है बच्चों, यहाँ पे हमें लीनियर इक्वेशन बनाना है। क्या करना है बच्चों? लीनियर इक्वेशन बनाना है। और ये लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग को किसका यूज करना है बच्चों? x एंड y वेरिएबल का। किसका यूज करना है बच्चों? x एंड y वेरिएबल का। और ऐसे कितने इक्वेशंस बनाना है बच्चों? 5 इक्वेशन। कितने इक्वेशन बनाना है? 5। देखो बहुत इजी होता है ऐसे क्वेश्चंस को, मैं एकदम बोलता हूँ कि आया और हमें मार्क्स देके चले गया। तो हमें जनरली 5 इक्वेशन बनाने तो नहीं आएगा, बट लेट्स 2 या 4 इक्वेशंस फ्रेम करने आ सकता है फॉर 1 और 2 मार्क्स। तो हमें करना क्या है बच्चों? देखो बहुत इजी तरीके से इसको टैकल करना होता है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखूं बच्चों, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। आप ऑब्जर्व कर सकते हो, मुझे बोला गया था कि लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है। लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है और कौन से वेरिएबल यूज करना है? x एंड y। तो मैंने x एंड y को यूज कर लिया बच्चों। अब लीनियर इक्वेशन अगर x एंड y यूज हो गया बच्चों, तो आप ऑब्जर्व करोगे x का डिग्री, हमें 2 कंडीशंस पे फोकस करना था। आई होप आप सबने फर्स्ट वीडियो देखा होगा। अब दो कंडीशंस के हिसाब से हमें क्या करना है बच्चों? फर्स्ट जो कंडीशन है वो हमारा क्या बोल रहा है? 2 वेरिएबल चाहिए। दोनों वेरिएबल हमारे क्या है? x एंड y। वो हमें पहले से क्वेश्चन में दिया था तो हमने यूज कर लिया। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि दोनों ही वेरिएबल का डिग्री क्या होना चाहिए बच्चों? 1। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो x का पावर भी 1 है, y का पावर भी 1 है। कुछ नहीं दिया है बच्चों, तो क्या दिया है? 1 एंड 1। सो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अब क्या करना है बच्चों? हमें ऐसे 5 इक्वेशंस बनाना है। कितने इक्वेशंस बनाना है? 5। तो बहुत ईजी है बच्चों। अगर मैं इसे फर्स्ट कंसीडर कर लूं तो सेकंड क्या हो जाएगा बच्चों? सिमिलर वे में x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 लिख दो बच्चों। इसी तरह से थर्ड क्या हो जाएगा बच्चों मेरा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसी तरह से मेरा फोर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। एंड द लास्ट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। जब भी ऐसे क्वेश्चंस दिया है बच्चों तो बिंदास इस तरह से लिख दो। उधर पे इनफाइनाइट इक्वेशंस फ्रेम होने वाले, तो इनफाइनाइट में से हमने कोई तो भी 5 यूज कर लिया। और 5 मैंने बहुत स्मार्टली यूज कर लिया कि जो पीछे वाले कोएफिशिएंट्स है उसको मैंने चेंज कर दिया, बाकी हर जगह मैंने एक्स वाई रहने दिया। ओके तो इस तरह से बच्चों आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कुछ लिखना है तो बच्चों लिख लेना बिंदास, बट याद रखना हमें एक्स और वाई कंटिन्यूअसली चाहिए, कंपलसरी चाहिए। ये दिमाग में रख लीजिएगा बच्चे। मतलब इसके अलावा आप कोई भी वेरिएबल यूज मत करना, बाकी दोनों ही वेरिएबल को यूज करना, दोनों ही वेरिएबल का डिग्री 1 रखना, और जो लिखना है आप लिख सकते हो बच्चों। ओके मल्टीप्लीकेशन को यूज बिल्कुल मत करना, बीच में प्लस माइनस ही यूज करना। ओके आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पे दिया है अभी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है बच्चों? अगर आप रीड करोगे, बोला है राइट 5 सॉल्यूशंस। क्या लिखा है बच्चों? राइट 5 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो मैं पहले गिवन से स्टार्ट करता हूँ बच्चों। गिवन में हमें क्या दिया हुआ है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। और हमें क्या बोला है? 5 सॉल्यूशंस बनाना है। क्या सॉल्यूशन बनाना है बच्चों? 5। अब देखो बहुत ईजी है। अगर मुझे सॉल्यूशन निकालना है, मतलब x और y का वैल्यू निकालना है बच्चों, तो पहला वाला अगर आपने वीडियो देखा होगा बच्चों, तो वहां पे आपने देखा होगा कि हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन लगता है, बिकॉज 2 चीजें हमारी मिसिंग है। 2 चीजें हमारी मिसिंग है तो हमें 2 कंडीशन रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे एक ही इक्वेशन है, एक इक्वेशन है, मतलब सॉल्व करना थोड़ा तो डिफिकल्ट है, बट ऐसी चीजें डिफिकल्ट नहीं होते बच्चों, ऐसी चीजें बहुत इजी होते हैं। इसमें हमें क्या करना है? एक्स और वाई में से किसी एक वैल्यू को कंसीडर करते हुए चलना है। क्या करते हुए चलना है बच्चों? कंसीडर। जैसे देखो यहाँ पे मैं एक सॉल्व करके दिखाता हूँ, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे आप लिखोगे लेट, मैंने मान लिया एक्स को मैंने ले लिया 0। क्या ले लिया बच्चों? 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर मेरा जो x है वो रिप्लेस हो जाएगा 0 से, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। देयरफॉर y इज इक्वल टू 7 बिकॉज 0 प्लस वाई इज y। तो y का वैल्यू क्या आ गया बच्चों? 7। तो यहाँ पे हम आंसर क्या लिख सकते हैं? x कॉमा वाई इज इक्वल टू, अगर मेरा x 0 होगा तो मेरा y क्या आ रहा है बच्चों? 7। और यही है मेरा फर्स्ट सॉल्यूशन। यही मेरा बच्चों फर्स्ट सॉल्यूशन। मतलब करना क्या है हमें इसके अंदर में क्या करना है? एक्स और वाई के में से कोई तो भी एक वैल्यू कंसीडर करना है। कंसीडर करके चलोगे तो दूसरा वाला आपका अपने आप मिल जाएगा। अब देखो सिमिलर वे में कंसीडर कर लो, ये मैंने फर्स्ट ले लिया था। अब मुझे ऐसे 5 बनाना है तो मैं एटलीस्ट और 2 बनाता हूँ। अब मैं मान लो x इज इक्वल टू ले रहा हूँ बच्चों 1। क्या ले रहा हूं मैं? 1। तो अगेन मेरा क्या हो जाएगा बच्चों? जो इक्वेशन में x है वो मेरा किससे रिप्लेस हो जाएगा बच्चों? 1 से। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो अगेन बच्चों यहाँ पे क्या होगा? अभी ये 1 जो +1 है वो शिफ्ट होके क्या हो जाएगा? माइनस। तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 1, देयरफॉर y इज इक्वल टू 6। और y का वैल्यू आ गया अगर मेरा 6, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बच्चों? कि x कॉमा वाई, x अगर मेरा 1 है बच्चों तो y मेरा क्या आने वाला है? 6। सो इसी तरह से मुझे मिल गया बेटा सेकेंड सॉल्यूशन। क्या मिल गया बच्चों? मुझे सेकेंड सॉल्यूशन। अब इसी तरह से अगर मैं बच्चों थर्ड पे चलूं,
जरूरी नहीं है कि 0+1 लेना है, आप इनफाइनाइट, यहाँ पे भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है बच्चों, आपको जो नंबर चाहिए आप ले सकते हो, बट इजी वाला ही लो। मैं तो हमेशा बोलता हूँ ऐसे नंबर्स को इजीली सॉल्व करो, ऐसे सम्स को इजीली क्लियर कर दो, ठीक है। तो थर्ड वाला अगर आप कंसिडर कर दो, जैसे x इज इक्वल टू, मैं -1 ले लेता हूँ आपको बताने के लिए, ठीक है, तो आप माइनस भी ले सकते हो। तो यहाँ पे अगेन क्या हो जाएगा बच्चों, मेरा x, जो मेरा x है वो किससे रिप्लेस होगा, -1 से, तो यहाँ पे आएगा -1 प्लस बाकी सब तो एज इट इज रहेगा, तो +y इज इक्वल टू 7। अब बच्चों -y शिफ्ट होगा तो क्या होगा, यस वेरी गुड, +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो -1 शिफ्ट हो रहा है तो बच्चों ये क्या हो रहा है, +1, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 + 1, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 8। तो अगेन इसको ब्रैकेट कर लो और यहाँ पे फाइनल आंसर लिख दो, x, y इज इक्वल टू, अगर मैं x को -1 लेता हूं तो मेरा y क्या आता है, 8। तो ये हो गया मेरा थर्ड सॉल्यूशन बच्चों। इसी तरह से बच्चों और दो सॉल्यूशन आप निकाल लीजिएगा, जिसमें आप 2 और -2 ले लीजिए या 2 और 3 ले लीजिए, इट्स अप टू यू बच्चों क्या लेना है, बट हमेशा छोटे नंबर्स लो ताकि आपके सम्स हमेशा इजीली सॉल्व हो जाए। ओके, तो ये हो गए फर्स्ट 2 क्वेश्चंस, इजीली हमने सॉल्व कर लिया बच्चों। सो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, सी। अब हमारा एक्चुअल सिलेबस स्टार्ट हो गया बच्चों, ये 2 से 3 मार्क्स के लिए सम्स आपको देखने मिलते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, मतलब यहाँ पे बहुत सारे साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिया है, हम लोग को उस साइमल्टेनियस इक्वेशन को क्या करना है बच्चों, सॉल्व। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा बच्चों, तो आई होप आप सबको फटाफट से दिमाग में क्लियर हो चुका होगा कि व्हाट इज साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन वो होता है जहां पे 2 लीनियर इक्वेशन एक साथ में होते हैं। सो वैसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, साइमल्टेनियस इक्वेशन। और साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के कितने मेथड्स है बच्चों, वेरी गुड, देयर आर टोटल 2 मेथड्स। फर्स्ट मेथड है एलिमिनेशन, सेकंड मेथड है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों ही मेथड हम लोग ने फर्स्ट वीडियो में देख लिया है बच्चों। प्लीज फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आपको इसी तरह से अपडेट मिलते रहेंगे जिस तरह से मैं अभी आप लोगों को दे रहा हूं, बट वो आपको मिलेंगे बेल आइकॉन प्रेस करने के बाद, जो मेरे बोलने से पहले आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। और अगर वीडियोस अच्छे लगते होंगे बच्चों तो प्लीज लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनके भी हेल्प हो जाए। और अगर कुछ भी डाउट है और अगर कुछ इंप्रूवमेंट लग रहा है आपको तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। आगे चलते हैं बच्चों। सो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है, मैंने पहले वीडियो में पहले ही क्लियर किया था, मैं एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करूंगा और हम लोग उसी पे फोकस रहेंगे। एलिमिनेशन मेथड इतने अच्छे से कर लेंगे बच्चों कि हमें लीनियर इक्वेशन एकदम स्मूथ लगेगा, ठीक है, स्मूथली निकल जाएगा। सो हम लोग चलते हैं बच्चों फर्स्ट इक्वेशन पे। सो फर्स्ट साइमल्टेनियस इक्वेशन देखो क्या दिया है हमें, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फर्स्ट। ओके, चलो फर्स्ट आपको दिया हुआ है x + y इज इक्वल टू 4 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 2x - 5y इज इक्वल टू 1। अब ये इक्वेशंस मुझे दिया हुआ है बच्चों। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 फ्रेम करने से। तो x + y इज इक्वल टू 4, मेक इट इक्वेशन नंबर 1। 2x - 5y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें बच्चों अगर याद होगा हमें करना है इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड पे भी हमें सिर्फ और सिर्फ अपने 2 फिंगर्स का यूज करना है। पहला फिंगर हमें क्या बता रहा है बच्चों कि हमें एक वेरिएबल को टारगेट करना है और उस टारगेटेड वेरिएबल का जो नंबर है दैट अ कोएफिशिएंट वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम लोग पहले करेंगे फर्स्ट स्टेप, जैसे ही कोएफिशिएंट सेम हो गया बच्चों तो सेकंड स्टेप पे जाएंगे और सेकंड स्टेप हमें क्या बोलता है बच्चों कि उसका साइन हमें चेक करना है। तो सेकंड स्टेप पे हम लोग बाद में जाएंगे, पहले चलते हम लोग फर्स्ट स्टेप पे बच्चों। फर्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है, कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो चलो टारगेटेड वेरिएबल, टारगेट करते किसको, वेरिएबल को हम लोग करना है। सो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों तो इस x के पास 1 है, इस x के पास 2 है, इस y के पास 1 है, इस y के पास 5 है। सो आप ऑब्जर्व करोगे कहीं पे भी मैच नहीं होगा, तो छोटे वाले ऑर्डर पेयर को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे 1 और 2 है, यहाँ पे 1 और 5 है, तो मुझे लगता है 1 और 2 बहुत इजी है, तो 1 और 2 को टारगेट करेंगे। मतलब x हो गया हमारा टारगेटेड वेरिएबल। क्या हो गया बच्चों, x हमारा टारगेटेड वेरिएबल। तो यहाँ पे अगर मैं x की बात करूं बच्चों, यहाँ पे 2 है, ऊपर 2 लाने के लिए मुझे क्या करना है बच्चों, यस 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 मिलेगा 2 से। तो मेरा इक्वेशन 1 किससे मल्टीप्लाई होने वाला है बच्चों, 2 से। तो यहाँ पे वही चीज हम लोग लिख देंगे बच्चों। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 by 2 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, देयरफॉर 1 × 2 मतलब क्या हो जाएगा 2x प्लस हो गया कैरी 1 × 2 मतलब हो जाएगा बच्चों 2y इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 एंड मेक इट इक्वेशन नंबर 3। अब आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों तो इक्वेशन 1 मॉडिफाई हो गया है इक्वेशन 3 में, तो 1 को इग्नोर करना है। इक्वेशन 1 को क्या करना है बच्चों, इग्नोर, बिकॉज 1 ही मॉडिफाई होकर हमें 3 मिल रहा है, 1 ही का दूसरा फॉर्म क्या है 3 है। सो अब 2 और 3 को देखो, टारगेटेड वेरिएबल था हमारा x, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ x को देखेंगे। यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे भी 2x है,
मतलब हमारा जो वेरिएबल के साथ अटैच नंबर है दैट इज कोएफिशिएंट, वो हो गया है हमारा मैच हो गया है बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट पे कंडीशन को फर्स्ट स्टेप को सेटिस्फाई कर चुके हैं। अब सेकंड स्टेप पे चलेंगे। सेकंड स्टेप हमारा क्या बोल रहा है बच्चों, साइन चेक करना है। क्या करना है बच्चों, साइन। यहाँ पे देखो इसके साथ कुछ नहीं है मतलब प्लस है, इसके साथ कुछ नहीं है बच्चों मतलब क्या है, प्लस। और हमने क्या लिखा था बच्चों, अगर सेम साइन होगा, क्या होगा बच्चों, सेम साइन। तो सेम साइन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस। क्या करेंगे बच्चों, माइनस। और अगर डिफरेंट साइन होगा तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यस प्लस करोगे। क्या करोगे बच्चों, प्लस। सो अभी हमारे पास क्या है बच्चों, सेम साइन है, सेम साइन है तो हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, सबट्रैक्शन। तो यहाँ पे आ जाएगा सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3/2 ऑन बोथ साइड। इक्वेशन 3 को 2 से माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। पहले इक्वेशन नंबर 3 लिख लिया। अब इक्वेशन 2 लिखो बच्चों, दैट इज 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1। अब आप क्या कर रहे हो बच्चों, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सबट्रैक्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। जैसे ही आप माइनस कर रहे हो बच्चों तो ये वाला स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे ही आप माइनस कर रहे हो, नीचे वाला जो इक्वेशन है बच्चों उसका साइन हो जाएगा चेंज। तो देखो यहाँ पे अगर ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो बच्चों ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो बच्चों हो जाएगा माइनस। अब हम लोग जब इसको कंप्लीट करेंगे तो यहाँ वाले साइन नहीं देखेंगे बच्चों, उसके नीचे वाला साइन देखेंगे। तो प्लस 2y माइनस 2y गेट कैंसल, प्लस 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 2 प्लस 5 इज 7y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 1 इज 7। तो हमारे पास बच्चों देखो अभी x हो गया हमारा इलिमिनेट, जो कि हमने टारगेट किया था। अब हमारे पास क्या आ गया, 7y इज इक्वल टू 7। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ, देयरफॉर 7y इज इक्वल टू 7। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये जो 7 है y के साथ मल्टीप्लाई शिफ्ट होके क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड। तो y इज इक्वल टू क्या आया, 7/7। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों हमारे पास, 1। वेरी गुड। अब y इज इक्वल टू 1 आ गया बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास 3 इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन में से कोई तो सिंपल वाला इक्वेशन चूज करेंगे। तो फर्स्ट इज माय सिंपलेस्ट इक्वेशन। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, ये जो y का वैल्यू है उसे पुट करूंगा। सो पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 पहले लिख लेते बच्चों, क्या दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। देयरफॉर x हमारे पास नहीं है तो x प्लस वाई क्या दिया हुआ है बच्चों हमें, 1 इज इक्वल टू 4। y हमारा रिप्लेस हो गया 1 से, अब प्लस 1 शिफ्ट हो गया बच्चों, क्या होगा, माइनस। सो x इज इक्वल टू 4 माइनस 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 3। सो यहाँ पे हम फाइनल आंसर किस तरह से लिखेंगे बच्चों, देयरफॉर x कॉमा वाई इज इक्वल टू, x क्या है हमारे पास 3 और y क्या आया बच्चों हमारे पास 1। समझ में आया बच्चों, बड़ी इसी तरीके से हम लोग ने कर लिया। इसके बाद हम लोग चलेंगे सेकेंड सम पे। वेरी गुड, बट नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है, क्रॉस चेक करो। हमें क्रॉस चेक करने के लिए अथॉरिटी दे रहा है तो हम लोग इसको क्रॉस चेक करेंगे। अब क्रॉस चेक करने के लिए बच्चों हमें क्या करना है, जो भी इक्वेशन को हम लोग ने यूज किया है इन पुट के टाइम पे, जहां पे पुट करते टाइम पे हम लोग ने क्या किया बच्चों, इक्वेशन 1 को यूज किया है। तो इक्वेशन 1 को हम लोग अवॉइड करेंगे बच्चों और बचे हुए इक्वेशंस में से कोई इजी वाला इक्वेशन चूज करते हैं। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो इक्वेशन नंबर 3 इज द इजीएस्ट इक्वेशन दिख रहा है, तो हम लोग 3 को लेते हैं। अब 3 का हम लोग सिर्फ और सिर्फ लेंगे LHS, दैट इज 2x प्लस 2y। सॉरी थोड़ा सा गले में इश्यू हो रहा है बच्चों, बट आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सॉरी। सो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, x और y का वैल्यू पुट करेंगे। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 आ गया। x हमारे पास क्या है बच्चों, देखो ऑब्जर्व करो, x हमारे पास है 3, तो यहाँ पे आ गया 3 प्लस 2। y क्या है बच्चों हमारे पास 1, तो ये भी पुट करेंगे बच्चों हम लोग 1। अब आप इसको सॉल्व करो बच्चों, 3 2 जा क्या हो गया 6 प्लस 2 1 जा क्या हो गया बच्चों 2। 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। अब ये वैल्यू मेरे RHS से मैच हो रहा है क्या बच्चों, यस। अगर ये मेरे RHS से मैच हो रहा है इसका मतलब मेरा आंसर क्या है बच्चों, परफेक्ट है, राइट है। तो हम लोग क्या हो गया, हमारा क्रॉस चेकिंग कंप्लीट हो चुका है और क्रॉस चेकिंग ने हमें ये बता चुका है कि हमारा जो आंसर आया बच्चों वो आया है राइट। आई होप आप लोगों को ये फर्स्ट सम समझ में आ गया होगा बच्चों। थोड़ा अभी फटाफट हम लोग क्या करेंगे, सेकंड सम करेंगे। तो सेकंड सम करने के लिए मैं इसी स्पेस को यूज करता हूं बच्चों साइड में, ओके। चलो बच्चों सेकंड सम करते हैं। सेकंड सम हमें क्या दिया है बच्चों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकंड सम, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 फ्रेम करेंगे, जैसा अभी हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। सो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस वाई
इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1. 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2. अब हम लोग चेक करेंगे किसी वेरिएबल के पास सेम नंबर है या नहीं है. सो x के पास देखो ऊपर 2 है, नीचे क्या है बच्चों 3, मैच नहीं हो रहा है. आगे चलते हैं. y के पास कुछ नहीं है मतलब बच्चों 1 है, y के पास कुछ नहीं है मतलब बच्चों 1 है. 1 और 1 आ गया, मतलब पहले से सेम दिया हुआ है. तो यहाँ पे अगर ये दोनों पहले से ही सेम है मतलब हमारा पहला स्टेप तो कंप्लीट हो रहा है. मतलब हमें क्या चाहिए था कि टारगेटेड वेरिएबल, उस टारगेटेड वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. तो अगर मैं y को टारगेट करता हूं तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है. इसका मतलब पहला स्टेप तो आपको दिया हुआ है बच्चों. तो सेकंड स्टेप क्या बोल रहा है कि साइन चेक करो. क्या करो बच्चों, साइन चेक. तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो इसके पास है प्लस और इसके पास है बच्चों माइनस. और जब भी डिफरेंट साइन होगा बच्चों तो हम लोग क्या करेंगे, एडिंग. तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों एडिंग इक्वेशन 1 and 2 ऑन बोथ साइड. तो चलो बच्चों ऐड करते तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयरफॉर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड प्लस कर रहे हो यहाँ पे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5. तो बच्चों प्लस करोगे तो 2 प्लस 3 हो जाएगा हमारा 5x प्लस वाई माइनस वाई गेट कैंसल इज इक्वल टू 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा बच्चों 10. अभी जो 5 है बच्चों x के साथ मल्टीप्लाई शिफ्ट होके क्या हो जाएगा बच्चों डिवाइड. तो x इज इक्वल टू 10 अपॉन 5. अब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो 5 1 जा 5 2 जा, देयरफॉर x का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 2. वेरी गुड. अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये जो x इज इक्वल टू 2 है उसे हम लोग पुट करेंगे. तो पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर. अब कौन से इक्वेशन में पुट करना है बच्चों, इजी वाले में. अब ऑब्जर्व करो 1 और 2 है, दोनों में से इजी कौन सा है, दोनों ही इजी है. तो फर्स्ट वाले को ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1. तो इक्वेशन 1 हम लोग पहले लिख लेंगे बच्चों. तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, देयरफॉर 2 x के जगह पे क्या आएगा बच्चों 2, तो x हमारा रिप्लेस हो जाएगा 2 से. तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, देयरफॉर 2 2 क्या होगा बच्चों 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 5. अब प्लस 4 शिफ्ट होके क्या होगा बच्चों माइनस, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 माइनस 4, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 1. वेरी गुड, सॉरी. तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, फाइनल आंसर लिखेंगे. देयरफॉर यहाँ पे क्या आ जाएगा x कॉमा y इज इक्वल टू 2 कॉमा 1, बिकॉज x मेरा है 2 और y मेरा है 1. ये करने के बाद 10 से 15 सेकंड और निकालेंगे बच्चों और हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस चेक. वेरी गुड. तो क्रॉस चेक फटाफट से कर लेते हैं बच्चों. थोड़ा सा मैं इसे साइड में करता हूँ बच्चों. ओके तो अब इसमें हम लोग करते हैं क्रॉस चेक. ओके सो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों क्रॉस चेकिंग पार्ट. क्रॉस चेकिंग कर लिया करो बच्चों. क्रॉस चेकिंग करने से आपका क्या हो जाता है, इंश्योर हो जाता है कि हम नेक्स्ट सम पे जा सकते हैं, हमारा आंसर राइट है. अब इक्वेशन 1 को अगर हमने यूज किया तो उसे अवॉइड करना है. इक्वेशन 2 का LHS लेना है बच्चों हमें. तो यहाँ पे क्या दिया इक्वेशन 2 का LHS, 3x माइनस वाई दिया है. तो वही लिख लेता हूँ बच्चों में 3x माइनस वाई. देयरफॉर यहाँ पे आएगा 3, x के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों 2. सो यहाँ पे आ गया 2 माइनस वाई के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों 1. सो यहाँ पे आ गया 1. देयरफॉर 6 2 होगा, सॉरी 3 2 होगा 6, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 5. अब ये 5 हमारे RHS से मैच हो रहा है क्या, यस. इसका मतलब आपका आंसर क्या है बच्चों, करेक्ट है और आप आगे वाले सम पे जा सकते हो. तो चलो बच्चों अब हम लोग भी चलते हैं आगे वाले सम पे, बिकॉज हमारा भी आंसर राइट आ चुका है. क्रॉस चेकिंग पार्ट ने हमें कंफर्म कर दिया है. तो चलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट सम पे. तो आप ऑब्जर्व करोगे अभी और 4 सम बचे हुए हैं बच्चों. अब फटाफट से ये 4 सम करना स्टार्ट करेंगे बच्चों. तो यहाँ पे आप दिया हुआ है थर्ड सम. देखो थर्ड सम में हमें क्या दिया हुआ है, तो सही से ऊपर कर लेता हूं. ओके तो चलते हैं थर्ड सम पे बच्चों. क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड सम. क्या दिया है बच्चों थर्ड सम में, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 16 और सेकेंड क्या दिया है x माइनस 3y इज इक्वल टू 8. ओके बच्चों तो हमें क्या दिया हुआ है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 16 एंड x माइनस 3y इज इक्वल टू 8. अब इसको भी सॉल्व करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 करेंगे. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, स्टार्ट करोगे 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 16, मेक इट इक्वेशन नंबर 1. देन उसके बाद क्या करोगे बच्चों, x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 2. चलो चेक करना स्टार्ट करते हैं बच्चों कि किसका कोएफिशिएंट सेम है. तो यहाँ पे x के साथ 3 है, यहाँ पे x के साथ 1 है, मैच नहीं हुआ. तो आगे चलते हैं. यहाँ पे y के साथ 5 है, यहाँ पे y के साथ क्या है 3, अगेन मैच नहीं हुआ. तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, छोटा ऑर्डर पेयर लेंगे. तो यहाँ पे 3 और 1 है, यहाँ पे 5 और 3, तो 3 और 1 क्या है हमारा छोटा ऑर्डर पेयर है. तो हम लोग y को टारगेट करेंगे. किसको टारगेट करेंगे बच्चों, y को. तो ये हो गया हमारा टारगेटेड.
ओके सॉरी, एक्स को टारगेट करेंगे, वाई को टारगेट नहीं करेंगे, दिस इज व्हाट माय एक्स। तो एक्स को अगर आप टारगेट करोगे बच्चों, तो अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो एक्स यहाँ पे 3 है, एक्स के साथ यहाँ पे 3 और एक्स के साथ यहाँ पे क्या है 1 है। तो अच्छे से देखो बच्चों, अगर मुझे ये x के साथ जो 1 है इसको मुझे 3 करना है, तो मुझे इक्वेशन 2 को क्या करना पड़ेगा बच्चों, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके सो 3 से मल्टीप्लाई जैसे ही मैं करूंगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 3x हो जाएगा। 3x हो जाएगा तो मेरा पहला स्टेप हो जाएगा बच्चों कंप्लीट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 3 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, देयरफॉर इसको अभी हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों, तो 3x माइनस हो जाएगा कैरी 3 3 जा 9y इज इक्वल टू 8 3 जा 24, इक्वेशन नंबर 3। अब हमारा 2 मॉडिफाई हो चुका है बच्चों 3 में, तो 2 को इग्नोर करना है, हम लोग ऑब्जर्व करेंगे 1 और 3 को। अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो बच्चों 1 के अंदर जो मेरा x है वो 3 के साथ है, 3 के अंदर भी मेरा x है वो किसके साथ है बच्चों, 3 के साथ। मतलब मेरे कोएफिशिएंट मैच हो चुके हैं। कोएफिशिएंट मैच हो जाएंगे तो बच्चों हमें किस पे ध्यान देना है, यस वेरी गुड, साइन पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे 3x किसके साथ है, प्लस के साथ है, यहाँ पे भी 3x किसके साथ है बच्चों, प्लस के साथ है। अगर दोनों ही साइन सेम है तो बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, वेरी गुड, माइनस, याद रखो सेम साइन माइनस, डिफरेंट साइन प्लस। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे बच्चों, अभी सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3/1 ऑन बोथ साइड। तो चलो बच्चों हम लोग इक्वेशन 3 पहले लिख लेते हैं। इक्वेशन 3 में हमें क्या दिया है, 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 24, और इक्वेशन 1 में हमें क्या दिया है बच्चों, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 16। अब हम लोग कर रहे हैं बच्चों माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और माइनस क्या करता है बच्चों, नीचे वाले साइन को चेंज कर देता है, नीचे वाले इक्वेशन के साइन को चेंज करता है। तो ये जो प्लस है ये हो जाएगा माइनस, ये जो माइनस है हो जाएगा प्लस, और प्लस हो जाएगा बच्चों माइनस। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो 3 प्लस 3x माइनस 3x गेट कैंसल, माइनस 9y प्लस 5y हो जाएगा आपका माइनस 4y। क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 4y। बहुत ईजी है बच्चों, प्लस माइनस माइनस, 9 माइनस 5 इज 4, एंड बिगर वैल्यू का आपका आ जाएगा साइन। नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों इज इक्वल टू 24 माइनस 16, क्या हो जाएगा बच्चों 8, क्या हो जाएगा 8। यहाँ पे प्लस आएगा बच्चों, द रीजन इज 24 का साइन इज प्लस। अब माइनस 4 यहाँ पे y के साथ बच्चों कैसे है, मल्टीप्लाई में। देखो हमेशा याद रखना, बहुत से बच्चे -4 को शिफ्ट करके प्लस कर देते हैं। हमें 4 का साइन नहीं चेक करना है बच्चों, हमें चेक करना है कि -4 y के साथ कौन से फॉर्म में। तो -4 यहाँ पे y के साथ में कौन से फॉर्म में बच्चों, कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन है। क्या है बच्चों, मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन शिफ्ट होकर क्या होगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू 8 अपॉन -4। देयरफॉर y इज इक्वल टू बच्चों 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस बच चुका है और ऊपर 2 बच चुका है, तो y क्या आ जाएगा -2। अब क्या करोगे बच्चों, पुट y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर। कौन सा इक्वेशन बच्चों इजी दिख रहा है, देखो इक्वेशन 1 है, 2 है और 3 है। सो मुझे लगता है इक्वेशन 2 सबसे इजी है, तो इक्वेशन 2 को यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा पुट y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2। सो पहले इक्वेशन 2 लिखते हैं बच्चों, दैट इज x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। अब y के प्लेस पे क्या लिखना है बच्चों, -2। तो यहाँ पे y के प्लेस पे क्या आ जाएगा बच्चों, -2, जो x माइनस 3 इन द ब्रैकेट -2 इज इक्वल टू 8। देयरफॉर x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 2 होगा 6 इज इक्वल टू 8, प्लस 6 शिफ्ट होके क्या होगा बच्चों, माइनस। सो x इज इक्वल टू 8 माइनस 6, देयरफॉर x क्या आ गया बच्चों हमारे पास 2। जैसे आपके पास x और y आया, फाइनल आंसर लिखोगे बच्चों। देयरफॉर यहाँ पे लिखोगे x, y इज इक्वल टू x है हमारे पास 2 और y है हमारे पास -2। और जैसे ही ये हो जाएगा बच्चों 15 सेकंड निकाल के आप क्या करोगे, क्रॉस चेक। क्या करोगे बच्चों, क्रॉस चेक। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्रॉस चेकिंग पार्ट। जिस भी इक्वेशन को आपने यूज किया है पुटिंग पार्ट में उसको अवॉइड करना है। तो इक्वेशन 1 को अगर हम लोग अवॉइड करते तो इक्वेशन 1 को चूज करते हैं। इक्वेशन 1 का हम लोग LHS लिखेंगे, दैट इज 3x माइनस 5y। अब x और y का वैल्यू हम लोग इधर पे पुट करेंगे बच्चों, तो क्या आ जाएगा 3 ब्रैकेट, x क्या आया हमारे पास 2, y क्या आया बच्चों हमारे पास -2। तो चलो सॉल्व करते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 2 जा 10। तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों 16। एंड आप ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पे भी 16 है, यहाँ पे भी 16 है, मतलब मैच हो रहा है। इसका मतलब आपका आंसर क्या है बच्चों, करेक्ट है। आप नेक्स्ट सम पे जा सकते हो।
सो आई होप आप लोग को बहुत इजीली अब ये सब समझ में आ रहा होगा, दिमाग में एकदम अच्छे से 2 स्टेप बैठ चुका होगा कि पहले कोएफिशिएंट इक्वल करना है, कोएफिशिएंट इक्वल होने के बाद हमें क्या करना है बच्चों, साइन चेक करके जो भी हमारा काम है वो करना है, सेम साइन तो हमें करना है माइनस, डिफरेंट साइन है तो हमें करना है प्लस। तो चलो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट सम पे, दैट इज द फोर्थ सम। तो मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ बच्चों। फोर्थ सम बच्चों अभी देख तो क्या दिया हुआ है हमें। तो यहाँ पे आ जाएगा फोर्थ सम। फोर्थ सम हमें दिया हुआ है बच्चों 2x माइनस, सॉरी 2x नहीं दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 2y। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे करके दिया है बच्चों, डरना नहीं है, बस लिखते चलना है, देखते क्या है। 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और नेक्स्ट दिया हुआ है 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 105। अब बच्चों इसको कैसे करोगे, अगर मैं इलिमिनेशन मेथड से करने जाऊँ बच्चों तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखो क्या करोगे आप, पहले स्टार्ट करोगे, इक्वेशन 1 लिखोगे 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, बट वी नो दैट एज पर द इंग्लिश अल्फाबेट हम लोग का पहले x आता है फिर y आता है, तो मैं x और y को थोड़ा सा शफल करूंगा तो वो अपने साइन के साथ शिफ्ट होंगे। x के पास माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये प्लस 2y है तो शिफ्ट होके क्या हो जाएगा प्लस 2y इज इक्वल टू 0 एंड मेक इट इक्वेशन नंबर 1। आगे जाओगे बच्चों तो यहाँ पे क्या दिया है 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 105, इक्वेशन नंबर 2, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर बच्चों 2। सो अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो बच्चों, यहाँ पे ऊपर है 1, यहाँ पे है 10, मतलब 1 और 10 मैच नहीं हो रहा है। आगे जाओगे 2 और 15 अगेन मैच नहीं हो रहा, तो इजी वाला पुट सिलेक्ट करोगे, तो यहाँ पे 1 और 10 दिया है, तो बच्चों इस इक्वेशन 1 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है 10 से, किससे मल्टीप्लाई करना है 10 से, बिकॉज यहाँ पे 1 है, मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों ये क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लाइंग, क्या लिखोगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10 ऑन बोथ साइड। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा बच्चों आप लोगों का, देयर फॉर माइनस होगा कैरी, 1 इंटू 10 हो जाएगा 10x प्लस होगा कैरी 2 10 हो जाएगा 20y इज इक्वल टू 0 इंटू एनीथिंग इज 0। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब 1 मॉडिफाई हो चुका है 3 में, तो 1 को देखने की जरूरत नहीं है बच्चों। अब आप ऑब्जर्व करोगे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है। अब हम चलेंगे फर्स्ट स्टेप कंप्लीटेड, सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप हमारा क्या बोलता है बच्चों, साइन चेक करना। सो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस, डिफरेंट साइन है, तो बच्चों हम लोग क्या करने वाले, एडिंग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, एडिंग इक्वेशन नंबर 2 and 3 ऑन बोथ साइड। तो चलो बच्चों फटाफट से ऐड करते, तो यहाँ पे आ जाएगा 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 105 और यहाँ पे आएगा माइनस 10x प्लस 20y इज इक्वल टू 0। हम कर रहे हैं प्लस, तो यहाँ पे प्लस दिखा देंगे। अब प्लस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल, बिकॉज सेम नंबर्स है। और इसके बाद इसको प्लस करोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, 15 प्लस 20 इज 35 y is equal to 105 plus 0 is 105 एंड आई होप अब इसके आगे आप लोग सॉल्व कर सकते हो बच्चों। 35 यहाँ पे y के साथ मल्टीप्लाई शिफ्ट होके क्या होगा बच्चों, dy। सो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, y is equal to 105 अपॉन 35। तो 35 इंटू 3 करोगे बच्चों तो 105 आ जाता है, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों 3। अब जैसे ही y का वैल्यू 3 आया, आपको जो भी इजी इक्वेशन दिख रहा है अब उसको उसमें पुट करोगे, तो मुझे लगता है इक्वेशन 1 सबसे इजी है, तो इक्वेशन 1 में आप पुट करोगे तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे ही x का वैल्यू मिल गया बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनल आंसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, फाइनल आंसर, जो कि होगा हमारा x, y इज इक्वल टू के फॉर्म में, x के सामने x, y के सामने y लिख देना है आपको। उसके बाद 10-15 सेकेंड निकाल के क्रॉस चेक आप डेफिनेटली करोगे। जिस भी इक्वेशन को हम लोग ने यूज किया था, जैसे इक्वेशन 1 को यूज करने वाले हैं तो उसको अवॉइड करना है, बचे हुए दोनों में से जो भी इजी लग रहा है आप उसमें क्या करोगे, पुट करके सॉल्व कर लोगे। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, ये एक इकलौता ऐसा सम है जिसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। देखो करना क्या है, इसके अंदर हम लोग इस इक्वेशन को किस तरह से लिखेंगे, ये जो यहाँ पे ये x है इसको हम लोग शिफ्ट कर लेंगे, तो बच्चों क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू x। इसका मतलब मेरे पास x का वैल्यू क्या आ गया, 2y। तो मैं इस वैल्यू को उठा के बच्चों इसमें रख दूंगा तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आपको खाली एक रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों कि ये वाला सम आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से घर पे ट्राई कीजिएगा, इससे आपका थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन मेथड भी रिवाइज हो जाएगा बच्चों। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट सम के ऊपर। आई होप यहाँ पे आपको सब चीज क्लियर हो चुका होगा। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट सम पे। ओके सॉरी, ओके अब यहाँ पे हमारा रह गया बच्चों 5th वाला सम और 6th वाला सम। तो चलते हैं बच्चों 5th वाले सम पे, क्वेश्चन नंबर 3 5th सम।
क्या दिया है बच्चों हमें 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड क्या दिया हुआ है बच्चों हमें x माइनस 5y इज इक्वल टू 11। बहुत ईजी है बच्चों, याद रखना वेरिएबल एलएचएस में अभी तक आपने जितने भी 4 सम्स किए आपने ऑब्जर्व कर चुका है कि हमारे वेरिएबल्स कहाँ पे होते हैं एलएचएस में और कांस्टेंट कहाँ पे होता है आरएचएस में। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे फर्स्ट में अगर मैं आंसर में स्टार्ट करूँ तो 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या हो रहा है बच्चों, वेरिएबल तो मेरा एलएचएस में बट कांस्टेंट भी कहाँ पे मेरा एलएचएस में, जो कि सम सॉल्व करने में हमें अभी तक यूज नहीं किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्लस 4 को आरएचएस में शिफ्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देयरफॉर 2x प्लस 3y प्लस 4 शिफ्ट होके क्या होगा बच्चों -4 एंड मेक इट इक्वेशन नंबर 1। अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो वेरिएबल्स हमारे हैं एलएचएस में, कांस्टेंट हमारा है आरएचएस में। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, सेकेंड इक्वेशन x माइनस 5y इज इक्वल टू 11, मेक इट इक्वेशन नंबर 2। चलो अब टारगेट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, मैच नहीं हो रहा है। इजी वाला पिक करो बच्चों, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। इस 1 को मैं 2 कर सकता हूँ बाय मल्टीप्लाइंग 2। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयरफॉर क्या लिखेंगे बच्चों, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देयरफॉर 2 into 1 is 2x माइनस होगा कैरी 5 2 ज़ा 10y इज इक्वल टू 11 2 ज़ा 22, मेक इट इक्वेशन नंबर 3। 2 हो चुका है मॉडिफाई 3 में, तो 2 को इग्नोर करना बच्चों, 1 और 3 को यूज करोगे, 2x है सेम साइन है, तो हम लोग क्या करने वाले बच्चों, माइनस। तो बच्चों यहाँ से भी मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ, आप लोग इसे घर पे ट्राई कीजिएगा, x और y का वैल्यू निकालीजिएगा। इसके आगे से मैं इतना लिख देता हूँ कि आपको करना क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट क्यों करना है बच्चों, बिकॉज ये भी हमारा 2x प्लस है और ये भी हमारा 2x क्या है, प्लस। सेम साइन होगा तो हम लोग क्या करने वाले बच्चों, सब्ट्रैक्ट। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 by 1 ऑन बोथ साइड। सब्ट्रैक्ट करते टाइम पे बच्चों याद रखना नीचे वाले इक्वेशन का साइन हो जाता है चेंज, प्लस होगा तो माइनस, माइनस हो जाएगा तो प्लस। सिर्फ उतना ध्यान दीजिएगा बच्चों और इजीली सम्स कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले सम पे बच्चों, ये भी मैं थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करके देता हूँ और रेस्ट ऑफ दी पार्ट आपके लिए होमवर्क कर देता हूँ। सो आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 7 एंड द नेक्स्ट इक्वेशन इज 3x प्लस y इज इक्वल टू 22। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन 1 और 2 फ्रेम करना है। तो 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 7, मेक इट इक्वेशन नंबर 1, बिकॉज पहले से सिंप्लीफाई हुआ सारा चीज हमारा एलएचएस में है जो कि वेरिएबल, और आरएचएस में हमारा क्या है, कांस्टेंट। ओके आगे चलोगे तो यहाँ पे क्या दिया है, 3x प्लस y इज इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर 2। ओके अब आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे बच्चों क्या है, मैच नहीं हो रहा है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 7 और 1 को पिक कर लेंगे। ऑर्डर पेयर भले से ये छोटा है बट ये 1 है बच्चों, तो इसको सिंप्लीफाई करना बहुत इजी हो जाएगा। तो इस 1 को 7 करने के लिए बच्चों आप क्या करोगे, इक्वेशन 2 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे। तो हमारा पहला स्टेप क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 7 ऑन बोथ साइड। जैसे आप इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करोगे 7 से बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा 7y। अब यहाँ पे 7y आया, ये भी 7 से मल्टीप्लाई होने वाला है, ये ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो उनसे हमें लेना देना नहीं है, हमारा टारगेटेड वेरिएबल है y। तो यहाँ पे y के साथ 7 है, यहाँ पे भी y के साथ क्या आ जाएगा, 7। जैसे ही मैं प्रोसेस कंप्लीट करूंगा, अब हम लोग चेक करेंगे बच्चों साइन। तो यहाँ पे 7y माइनस है, यहाँ पे 7y क्या है बच्चों, प्लस। डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन होगा तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ऐड करेंगे। तो इन द सिमिलर वे आप लोग क्या करोगे बच्चों, 6th वाला सम भी सॉल्व कर लोगे। अगर कोई भी डाउट आ रहा है बच्चों तो बिंदास कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, या तो फिर नीचे आके आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर देख ही रहे होगे, तो उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चों तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि ये नॉलेज बच्चों के पास और अच्छे से पहुंचते जाए और भी बहुत सारे बच्चे हमारे साथ ज्वाइन हो जाए। अगर आप चैनल पे नहीं हो बच्चों तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप लोग को अपडेट मिलता रहे। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू।